हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरम का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन ट्रांजिएंट एनालिसिस। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट रिस्पांस। तो क्या होता है स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट रिस्पांस? ट्रांजिएंट रिस्पांस जो है बेसिकली हमें इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में देखने को मिलता है। जैसे कि इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट से मेरा मतलब ये है जिसमें इंडक्टर कनेक्ट ऐसा इलेक्ट्रिकल आपका नेटवर्क जिसमें आपका इंडक्टर कनेक्टेड हो या कैपेसिटर हो या इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों हो। ठीक है, तो क्या होता है ट्रांजिएंट रिस्पांस? ट्रांजिएंट रिस्पांस वो होता है मतलब जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि स्विचिंग एक्शन, जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं किसी भी सर्किट में, तो एट अ टाइम ऑफ स्विच ऑन क्या होता है कि हमारा आउटपुट मिलने से पहले जस्ट कुछ समय पहले कुछ चेंजेस होता है। चेंजेस लाइक करंट गेन होना, करंट फॉल होना, आपका वोल्टेज गेन होना, वोल्टेज फॉल होना, ये जो चेंजेस होता है इसी चेंजेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक सर्किट से। ठीक है, इसमें हम लोग लेते हैं एक कैपेसिटर। ठीक है, और इस कैपेसिटर का चेंजेस को दिखाने के लिए हम लोग लेते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर हम लोग लेते हैं किस लिए? ताकि कैपेसिटर में क्या क्या चेंजेस हो रहा है उसको दिखाने के लिए हम लोग लेते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं क्योंकि किसी भी सर्किट में अगर कुछ लॉसेस चाहिए तो हमें रेजिस्टेंस तो चाहिए ही। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर तो सिर्फ स्टोरिंग एलिमेंट है। एक स्विच लगाते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस के लिए और एक वोल्टेज सोर्स लेते हैं V। ठीक है, तो आइए इसको एनालाइज करते हैं कि कैसे क्या होता है ट्रांजिएंट एनालिसिस में, और एक ग्राफ में इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले मैं एक आपको कैपेसिटर का बेसिक रूल बता देता हूँ कि कैपेसिटर का जो मतलब किसी भी कैपेसिटर में अगर चार्ज Q है और उसका कैपेसिटी C है तो Q इज इक्वल टू CV होता है। ठीक है, और उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस Vx है तो Q इज इक्वल टू CVx होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से Vx या Vc बोल सकते हैं, Vc बराबर हो जाएगा Q/C। ठीक है, उसके बीच में वोल्टेज कितना होगा? Q/C। और कुछ कुछ हम लोग पॉइंट लिए हैं इसको समझने के लिए, जैसे कि हम लोग लिए हैं t इज इक्वल टू 0 माइनस जस्ट फ्यू मोमेंट बिफोर द स्विचिंग एक्शन। फ्यू मोमेंट का हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग फ्यू मिनट या फ्यू सेकेंड इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जैसे कि आपको बता दें कि किसी भी टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग कुछ नहीं ले सकते। मोमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर बाय द वे 1 आवर में 1 मिनट नेग्लेजिबल है लेकिन 1 आवर में 10 मिनट तो नेग्लेजिबल नहीं है। उसी तरह अगर 1 डे का बात करें, 1 डे में 10 मिनट नेग्लेजिबल है लेकिन 1 डे में 1 आवर नेग्लेजिबल नहीं है। इसलिए हम लोग इसमें यूज़ करते हैं फ्यू मोमेंट बिफोर स्विचिंग एक्शन, t इज इक्वल टू 0 एट द टाइम ऑफ स्विचिंग एक्शन। ठीक है, और t इज इक्वल टू 0 प्लस फ्यू मोमेंट आफ्टर द स्विचिंग एक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये जो आपका वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, ये जो आपका वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है इसके वजह से क्या होगा? आपका पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव टर्मिनल देखिए कैपेसिटर का इधर कनेक्टेड, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जिसके वजह से ये चार्ज, अगर हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, अगर ये स्विच को ऑन कर देंगे तब क्या होगा कि चार्ज इंड्यूस मतलब चार्ज अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, तो चार्ज आपका जो है वो इधर से इधर आएगा। ठीक है, ये चार्ज आ रहा है तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा? करंट इधर से इधर फ्लो करेगा, ये आई करंट इधर से इधर फ्लो करेगा। और कैपेसिटर में चार्ज अगर इधर से आएगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस साइड जो है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका V है और ये इनिशियली कैपेसिटर में कितना चार्ज है? इनिशियली इसमें चार्ज आपका जो है वो 0 है। ठीक है, इनिशियली कैपेसिटर में चार्ज 0 है और इसके पास V वोल्ट है। अगर हम लोग देखें तो मतलब क्या होगा कि इनिशियली मान के चलते हैं 1 वोल्ट इसमें आता है। ठीक है, चार्ज ये 1 वोल्ट मेजर करता है आपका वोल्ट मीटर। तो आपका जो ग्राफ है वो यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक है, इनिशियली 0 से स्टार्ट करेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद
फिर भी इसमें करंट फ्लो करेगा इधर से इधर, ठीक है। करंट इसलिए फ्लो करेगा क्योंकि जब तक दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक करंट दोनों के बीच में फ्लो करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर इसमें 2 वोल्ट आएगा तो फिर कुछ ये ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 3 वोल्ट होगा, उसके बाद फिर कुछ ये ऊपर बढ़ेगा, और ये कब तक बढ़ते रहेगा, जब तक इसके पास V वोल्ट तक आपका जो है ये चार्ज ना हो जाए। जब ये V वोल्टेज को अचीव कर लेगा यहाँ तक, उसके बाद ये आपका जो कंडीशन में आ जाएगा वो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो ये जब तक V वोल्टेज में आने में जितना इसको टाइम लगता है, उसी टाइम को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ठीक है। जितना टाइम लगा, मतलब ये जो टाइम है इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, और उसके बाद वाला जितना भी टाइम है इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ये आपका स्टेडी स्टेट रीच कर लिया, ठीक है। तो आइए इसको डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट, द रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज टाइम रिस्पॉन्स, ठीक है। ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स जो टाइम के साथ रिस्पॉन्स करता है उसे हम लोग बोलते हैं टाइम रिस्पॉन्स। In time response analysis, the output varies with respect to time. The time response consists of two parts, ठीक है। तो क्या होता है टाइम रिस्पॉन्स में, क्या होता है आउटपुट जो है वेरी करता है टाइम के साथ, ठीक है। तो टाइम रिस्पॉन्स का 2 टाइप है, एक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और एक स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो यहाँ आपको ग्राफ में देख करके समझ में आ ही रहा हो कि जब तक ये कैपेसिटर जो है 0 से V वोल्ट तक नहीं आ गया तब तक जो स्टेट में वो था उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। और जब ये आपका 5 वोल्ट अचीव कर लिया, जब इसमें करंट फ्लो करना बंद हो गया, तब ये कहलाएगा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है। इन्हीं दोनों के बीच का टाइम को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो आइए ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बारे में जानते हैं। व्हेन वी अप्लाई अ इनपुट से अ सिग्नल to a circuit, then output takes certain time to reach steady state. The output will be in transient state till it goes to steady state, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था आपको कि जब हम लोग इनपुट देते हैं किसी भी सिग्नल को या फिर सर्किट को, ठीक है, आउटपुट उसको मतलब डिजायर्ड आउटपुट गेन करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट टाइम, ठीक है। The output will be transient state till goes to the steady state. The response of a circuit during transient state is known as transient response. और जो response दिखाता है ये सर्किट ट्रांजिएंट आपका ट्रांजिएंट स्टेट में, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। In electrical engineering specifically, the transient response in a circuit temporarily response that will die out with time. तो क्या होता है कि ये जो मतलब ये जो आपका रिस्पॉन्स है ये बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, मिली सेकेंड में आप मान के चल सकते हैं कि बहुत ही छोटे टाइम के लिए होता है, जो कि बहुत जल्द डाई कर जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग को ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब स्टेडी स्टेट क्या होता है? स्टेडी स्टेट इज ए इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सर्किट और सिस्टम दैट ऑकर्स एंड इफेक्ट ऑफ ट्रांजिएंट आर नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टेडी स्टेट जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन है किसी भी सर्किट का, जो मतलब आप बोल सकते हैं एक डिजायर्ड आउटपुट जो आप सर्किट से चाहते हैं वही आउटपुट आपका ये स्टेडी स्टेट है, ठीक है। अ सर्किट रीच स्टेडी स्टेट आफ्टर ट्रांजिएंट स्टेज हैज सबसाइडेड, ठीक है। एक जो सर्किट है स्टेडी स्टेट रीच करता है आफ्टर ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इज द बिहेवियर ऑफ सर्किट आफ्टर लॉन्ग टाइम आफ्टर एन एक्सटर्नल एक्साइटेशन इज अप्लाइड। तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जो बिहेवियर शो करता है सर्किट में आफ्टर लॉन्ग टाइम एक्सटर्नल एक्साइटेशन उसको ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। ट्रांजिएंट एनालिसिस इन आरसी सर्किट, तो आप लोग को स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ आरसी सर्किट। इफ अ रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ कैपेसिटर इट फॉर्म एन आरसी सर्किट, ठीक है। तो जब हम लोग कैपेसिटर और रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो वैसा सर्किट को हम लोग बोलते हैं आरसी सर्किट।
If a supply voltage is given and initially the capacitor is completely discharged, the capacitor will start charging gradually through the resistor until the voltage across the capacitor is the supply voltage. ठीक है, तो क्या होता है कि इनिशियली कैपेसिटर के पास कोई भी चार्ज नहीं है और हम लोग एक सप्लाई वोल्टेज भी लिए हैं, तो जो कैपेसिटर है तब तक चार्ज होगा जब तक वो रीच ना कर जाए आपका वोल्टेज को। ठीक है, जो सप्लाई वोल्टेज उसको रीच ना कर जाए तब तक वो चार्ज होगा। The time taken by the capacitor to change the circuit is say t। तो टाइम टेकन जो होता है, जो आपका कैपेसिटर लेता है, उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं t से। दिस t इज रिलेटेड टू द टाइम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। ये जो t है उसको हम लोग टाइम कांस्टेंट बोल रहे हैं इन मतलब इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। कंसीडर द आरसी circuit given below. R is the resistor connected in series with capacitor. The circuit is excited with DC supply voltage. A switch as is initially switched is not connected. Capacitor is completely discharged and no condition takes place। ठीक है, तो वही चीज़ जो मैंने आपको ऊपर में बताया, वही कि एक आरसी सर्किट आपको नीचे दिया हुआ है जिसमें आर और सी को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, और एक हम लोग आपका स्विच लिए हैं और इसमें एक्साइटेशन देने के लिए एक डीसी सोर्स लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर एक कंडीशन ले रहे हैं। ठीक है, इसका वैल्यू हमेशा सेम ही होता है। ठीक है, वी एक्स क्या है इसमें, आउटपुट अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, वी एक्स वी सी जो भी बोले एक ही बात होता है। टी टेंस टू जीरो माइनस मतलब few moments before closing the switch, t is equal to 0 at the time of closing the switch, t is equal to 0 plus just after closing the switch। ठीक है, तो आइए इसके बारे में आप डिटेल में समझते हैं। देखिए, एक आपको सर्किट यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक सर्किट दिख रहा होगा जिसमें हम लोग स्विच लिए हैं, जिसका एस से डिनोट किया जाएगा, जो कि हम आपको थ्योरी में ऊपर में बता चुके हैं। एक आर लिए हैं, एक कैपेसिटर लिए हैं और एक वोल्टेज सोर्स लिए हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, इस वोल्टेज सोर्स के कारण इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है और इसका नेगेटिव टर्मिनल नीचे की तरफ है। तो क्या होगा कि इधर से ये मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर आएगा, तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, करंट जो है वो इधर फ्लो करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, करंट जो है ऊपर की तरफ फ्लो करे, तो करंट को हम लोग डिनोट करें आई ऑफ टी से। ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ वेरी हो रहा है, आई ऑफ टी से करंट को हम लोग डिनोट किए हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और नीचे की तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हम लोग लिए इनिशियली कैपेसिटर के पास कितना चार्ज है, इनिशियली कैपेसिटर के पास 0 चार्ज है। ठीक है, और वोल्टेज सोर्स के पास कितना चार्ज है, तो वी चार्ज है। ठीक है, तो क्या होता है, तो कैपेसिटर के केस में आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। अब अप्लाइंग केवीएल इन लूप ए बी सी डी। ठीक है, ये मतलब अप्लाई हम लोग कर रहे हैं ए बी सी और डी, इस लूप में हम लोग केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, और इसे हम लोग अब फाइंड करेंगे इक्वेशन करंट का, वोल्टेज का और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का। ठीक है, होल सर्किट का वोल्टेज, आपका होल सर्किट का करंट और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो आइए निकालते हैं। तो अब हम लोग क्या किए, स्विच को t इज इक्वल टू 0 प्लस पे स्विच को क्लोज कर दिए। तो क्या हुआ, तो C के पास चार्ज कितना आ गया, Q एट टाइम t। ठीक है, तो KVL लगाते हैं। तो KVL लगाएंगे, तो KVL लगाएं हम लोग, तो V, ठीक है, मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल गया तो प्लस साइन V, और उसके बाद रेजिस्टेंस से हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल गए तो माइनस आई टी आर, और माइनस उसके बाद फिर कैपेसिटर में हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल गया तो माइनस क्यू बाई सी, क्योंकि चार्ज मतलब चार्ज का वोल्टेज हम लोग लिखेंगे तो C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बी होता है, C इज इक्वल टू क्यू वी होता है। तो V इज इक्वल टू क्या होगा,
वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी होगा, क्यू बाई सी। ठीक है, तो आइए, तो उसी को हम लोग इस इक्वेशन में पुट किए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसको इधर भेज देंगे, आर डी क्यू बाई डी टी को एक साइड ले आएंगे और ये सब को एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद इतना आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डी क्यू को उस साइड भेज देंगे और आर सी को इस साइड ले आएंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट। प्रॉपर लिमिट इसलिए क्योंकि एक साइड चार्ज है और एक साइड टाइम है। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग लिमिट से करना पड़ेगा। कौन सा लिमिट से करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग इनिशियली कैपेसिटर को कितना पोटेंशियल माने थे, तो 0, और फाइनल पोटेंशियल Q। ठीक है, उसी तरह आपका टाइम हम लोग इनिशियली कितना माने थे, 0, उसके बाद टाइम कितना हो गया, T। तो हम लोग लिमिट भी उसी हिसाब से लेंगे, 0 से Q और 0 से T। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। ठीक है, तो वही किए हैं, माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है साइन, माइनस ln वी सी माइनस क्यू, 0 से Q तक इसका लिमिट हो जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन t 0 से t तक। ठीक है, उसके बाद माइनस का जो साइन है उसको हम लोग इस साइड भेज देंगे, इसका जो माइनस का साइन है इसको हम लोग इस साइड भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए, उसके बाद हम लोग इसका लिमिट को पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। उसके बाद क्यू टी बराबर आ जाएगा वी सी 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, माइनस टी बाई आर सी, ये हमारा निकला चार्ज का इक्वेशन। ठीक है, कितना चार्ज जो है फ्लो कर रहा था आपका उस सर्किट में, उसका इक्वेशन निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करंट का इक्वेशन निकालेंगे। तो करंट बराबर हम लोग ऊपर में फॉर्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे, आई टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो डी और क्यू का वैल्यू कितना है, वी सी 1 माइनस ई के पावर में टी बाई आर सी और बाई डी टी। ठीक है, अब इसको हम लोग पुट कर देंगे। तो देखिए, जो इक्वेशन था हम लोग का, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू वी, और डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 को, तो 1 कांस्टेंट होता है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई आर सी के पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका, ये 0 तो कैंसिल, 0 तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक सी से सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया, आई टी इज इक्वल टू वी बाई आर ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, वी बाई आर ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। और इसका आपका यूनिट क्या होगा, तो देखिए ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, तो ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और वी बाई आर क्या होता है, करेंट, तो इसका यूनिट होगा एम्पियर। ठीक है, उसी तरह ऊपर वाला का भी इसका यूनिट क्या होगा, देखिए इसका भी यूनिट होगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, और इसका यूनिट होगा चार्ज का कूलम। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब वोल्टेज के लिए क्या होगा, तो वोल्टेज वी बराबर क्यू बाई सी होता है। कैपेसिटेंस का केस में हम लोग जानते ही हैं, सी इज इक्वल टू क्यू बी होता है, तो हम लोग वी इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू बाई सी। ठीक है, उसके बाद फिर क्यू टी का वैल्यू हम लोग ऊपर से पुट कर देंगे, 1 माइनस ई के पावर में टी बाई आर सी, तो उससे हम लोग का आपका इक्वेशन निकल जाएगा, वी सी इज इक्वल टू टी वी 1 माइनस ई के पावर में टी बाई आर सी। ठीक है, अब हम लोग 3 इक्वेशन निकालें। ठीक है, एक आई ऑफ टी, एक क्यू ऑफ टी और एक वी सी ऑफ टी, जिसमें आई ऑफ टी होल आपका सर्किट का करंट है, क्यू ऑफ टी होल सर्किट में जितना चार्ज आपको फ्लो कर रहा है उसका इक्वेशन है। ठीक है, और वी सी ऑफ टी जो है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का इक्वेशन है। ये तीनों का यूज़ करके अब हम लोग देखेंगे कि ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, कुछ केसेस लेके समझने की कोशिश करते हैं, एक एक करके तीनों इक्वेशन का ग्राफ हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले ग्राफ हम लोग सी का लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग सी इक्वेशन को लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एट टी इज इक्वल टू 0 माइनस, हम लोग 0 माइनस अपने हिसाब से एज्यूम कर लेते हैं कि टी इज इक्वल टू 0 माइनस पे देखते हैं क्या होता है। तो टी इज इक्वल टू 0 माइनस में क्या करेंगे, इक्वेशन में जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ हम लोग 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो वी सी ऑफ 0, तो वी 1 माइनस ई के पावर माइनस 0 बाई आर सी,
तो ई के पावर में जीरो बाई आर सी क्या हो जाएगा 0, ई के पावर में 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू वी 0। ठीक है, तो कितना आ गया वी सी ऑफ 0 हम लोग रखेंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा 0। ठीक है, तो टी इनिशियली क्या होता है कैपेसिटर आपका 0 होता है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन हम लोग लेते हैं कि टी इज इक्वल टू आर सी लेके देखते हैं। ठीक है, टी इज इक्वल टू आर सी में क्या होता है, तो वी सी टी इज इक्वल टू आर सी, तो वी इज इक्वल टू 1 माइनस ई के पावर माइनस आर सी बाई आर सी, तो ई के पावर -1, ई के पावर में -1 को हम लोग वैल्यू कैलकुलेटर में रखेंगे तो आएगा 0.36789, और उसके बाद 1 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.6321। ठीक है, तो 0.63 ये आपका जो है क्या आया, एक वैल्यू आया जो कि ओरिजिनल वैल्यू का 63% है, आपका v का वैल्यू से 63% है। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट कंडीशन हम लोग लेके देखते हैं t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होता है, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम लोग इसको रख के देखते हैं तो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी बाई आर सी, तो इन्फिनिटी बाई आर सी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी बराबर 0, तो मतलब वी सी इन्फिनिटी बराबर कितना आ गया v, तो मतलब ये स्टडी स्टेट रीच कर लिया, मतलब ये स्टडी स्टेट जो है इन्फिनिटी पे रीच करता है। ठीक है, तो आइए इसके ग्राफ के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है, नीचे में आपका टाइम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, नीचे में टी इज इक्वल टू आर सी टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ, ऊपर में वी सी ऑफ टी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो देखिए क्या होता है कि आपका जो है v पर ये जो है स्टेडी स्टेट को रीच करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा सर्किट के लिए देखते हैं। तो हम लोग देखें थर्ड इक्वेशन, अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। इसमें आपका जो VC दिया हुआ है, इसमें आपका क्या दिया हुआ VC 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, और ये थर्ड इक्वेशन में V और 1 माइनस ई के पावर में टी बाई आर सी। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है क्या है, C का डिफरेंस है। ठीक है, C का दोनों में डिफरेंस है, तो हम लोग इसी इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं इसको भी। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी वही कंडीशन होता है सेम टू सेम। इसमें सिर्फ क्या होता है 0.63 क्यू नॉट का वैल्यू लेते हैं हम लोग, जहाँ पर ये आपका 0.63% आपका मतलब 63% ऑफ टोटल ये रीच करता है। ठीक है, और ये स्टडी स्टेट कहाँ रीच करता है, VC पे। ठीक है, अब हम लोग लास्ट ग्राफ देखेंगे करंट वाला। तो करंट वाला में भी 3 केस लेना होगा हम लोग को, जिस तरह से ऊपर में हम लोग 3 केस लिए उसी तरह से इसमें भी हम लोग 3 केस लेके और इसको समझने का कोशिश करेंगे। t इज इक्वल टू 0 माइनस पे लेंगे तो i 0 माइनस को हम लोग जब पुट करेंगे तो i इज इक्वल टू कितना आ गया v बाई आर। टी इज इक्वल टू आर से जब लेंगे तो e के पावर -1 आएगा, e के पावर -1 का वैल्यू 0.37, तो i टी इज इक्वल टू आर सी पे कितना हो गया 0.37 आई नोट। ठीक है, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी जब लेंगे तो हम लोग का ई के पावर माइनस इन्फिनिटी बाई आर सी के पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, तो आई इन्फिनिटी कितना आ गया 0। ठीक है, तो जो वोल्टेज का केस में, वोल्टेज और करंट के केस में एकदम उल्टा हुआ। ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 माइनस 0, टी इज इक्वल टू 0 पे उसमें v इज इक्वल टू 0 में उसमें 0 आ रहा था, लेकिन इसमें t इज इक्वल टू 0 में v बाई आर आ रहा है। ठीक है, और उसमें t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपका v आ रहा था और इसमें t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ आपको, वो दोनों ग्राफ तो आप लोग को राइज करते हुए दिखा, लेकिन ये जो है ये आपका ने हाँ वो, और ये आपका फॉल करते हुए दिखेगा, ये आपका जो है फॉल करते हुए दिख रहा है। ठीक है, v बाई आर से ये स्टार्ट होगा और ये नीचे जाते जाते और 0 तक फॉल करेगा। ठीक है, एट इन्फिनिटी पे। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।